हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे गार्डन में। और आज मैं आप सबको एग्लोनिमा प्लांट के बारे में फुल जानकारी दूंगी कि चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये है एग्लोनिमा प्लांट। तो एग्लोनिमा प्लांट एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरीफायर प्लांट है। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। समर के टाइम पे ये अच्छा ग्रो करता है और विंटर के मौसम में इसका रेस्ट टाइम होता है, मतलब ये डोरमेंसी में चला जाता है। इसमें कोई ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ये प्लांट अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। जैसे कि देखने में आप देख ही पाएंगे कि बहुत ही आर्टिफिशियल जैसी लीव्स इसकी लग रही हैं और बहुत ही ईजी टू ग्रो है। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा नर्सरी पे, और इस पर काफ़ी सारी वैरायटी आती है। तो अभी तक मुझे जो भी नर्सरी पे देखी है तो मैंने वो परचेज करी हुई। तो ये है लिपस्टिक एग्लोनिमा और ये है पिंक डॉट एग्लोनिमा। इसकी लिप्स कितनी सुंदर लग रही हैं। और ये है स्नो वाइट एग्लोनिमा और ये है वाइट डॉट एग्लोनिमा। मतलब ये थोड़ा मीडियम साइज़ की लीव्स रहती है, मीडियम साइज़ का प्लांट रहता है। और ये थोड़ा हाइट में हो जाता है प्लांट, जैसे कि आप देख पाएंगे इतनी हाइट तक ये ग्रो किया हुआ है। और इसका ये बेबी प्लांट भी निकला हुआ है। तो ये तो हो गया इसकी खूबसूरती के बारे में। और इसकी वैरायटी आप ये देख पाएंगे, ये भी कितनी सुंदर वैरायटी है। और एक ये है। तो ये दोनों अलग अलग वैरायटी है, हल्का सा चेंज है, पर इसमें आप इसके लीव्स का वेरिएशन देख पाएंगे, का देख पाएंगे। तो ये सारे अलग अलग हैं। और एक ये एग्लोनिमा है, बहुत ही पतली पतली सी लीव्स हैं। तो और भी काफ़ी वैरायटी है। प्लांट मुझे 150 के समथिंग मिला हुआ था और इससे मैंने 2 प्लांट्स तैयार किए हुए थे। और ये भी एग्लोनिमा आपको 250 से लेकर 300 तक की रेंज में मिल जाएगा। और कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि 400-500 तक जा सकते हैं। जब लाई थी तब तो काफ़ी डल से थे, पर अब जैसे कि इसका सीजन आ गया है। तो अब बात करते हैं सॉइल मिक्सचर के बारे में। तो सॉइल मिक्सचर आप 2 तरह का बना सकते हैं, कोकोपीट वाला भी बना सकते हैं और एक बिना कोकोपीट का सैंडी सॉइल मिक्सचर बना सकते हैं। तो दोनों सॉइल मिक्सचर अलग रहता है और उसी तरह से हमें वाटरिंग का भी ध्यान रखना है। अगर आप कोकोपीट वाला सॉइल मिक्सचर तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपको पानी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोकोपीट में नमी रहती है ज़्यादा समय तक। और जो सैंडी सॉइल होती है वो जल्दी से सूख जाता है, तो प्लांट्स ख़राब होने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये आप अपने ऊपर डिपेंड कर सकते हैं कि आपको किस तरह का सॉइल मिक्सचर बनाना है। सॉइल मिक्सचर एग्लोनिमा के लिए आप अगर कोकोपीट वाला तैयार कर रहे हैं तो कोकोपीट ले सकते हैं, गार्डन सॉइल ले सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप बना सकते हैं। आप चाहे तो इसमें रिवर सैंड भी मिक्स कर सकते हैं। और जो आप सैंडी सॉइल बनाना चाहेंगे तो उसमें गार्डन सॉइल, रिवर सैंड और वर्मी कंपोस्ट, बस इन तीनों चीज़ों को ही मिक्स करके आपको मिक्सचर तैयार कर लेना है। और जब भी आप प्लांट लगाए तो फंगीसाइड का जरूर यूज करें। और नीम खली वगैरह का मैं यूज कम करती हूँ, क्योंकि नीम खली वगैरह में कभी कभी फंगस की शिकायत आ जाती है। ये तो बात हो गई इसके सॉइल मिक्सचर के बारे में कि आप कैसा बना रहे हैं। तो जैसे आप ये मेरे देखेंगे इसका सॉइल मिक्सचर, तो ये सैंडी सॉइल मिक्सचर है। तो इस तरह का सॉइल मिक्सचर हमें चाहिए होता है कि हम ऐसे फिंगर से करें और बिल्कुल एकदम भुरभुरा सॉइल मिक्सचर हो। इस तरीके का बना सकते हैं। तो ये मैंने अपने इंडोर पे प्लांट रखा हुआ है, इधर स्टैंड पे रखा हुआ था। तो इसका जो सॉइल मिक्सचर है तो ये मैंने कोकोपीट वाला बनाया हुआ था। तो आप देख पाएंगे कि इसमें कोकोपीट है, तो इसमें कोकोपीट मिक्स है। बहुत ही मतलब सॉफ्ट इस तरह का बनता है कोको। तो इसमें पानी का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये मैंने इंडोर पे रखा हुआ है। तो आप इसका सॉइल मिक्सचर देख सकते हैं, कलर से पता चल जाएगा कि ये कोकोपीट का सॉइल मिक्सचर है। और मैंने ये थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए बुद्धा जैसे छोटे से रखे हुए थे। ये तो इसका हो गया कोकोपीट वाला सॉइल मिक्सचर। तो ये आप देख पाएंगे कितना भुरभुरा एकदम से। तो इसको पानी बहुत ही देख कर देना पड़ता है, क्योंकि अगर कोकोपीट में थोड़ा सा ही पानी ज़्यादा हो गया तो प्लांट हमारा ख़राब हो सकता है। तो अब बात करते हैं इसके पॉट के बारे में। तो इसको आप ज़्यादा बड़े पॉट में मत लगाइए, इसको आप 4 से 5 इंच के पॉट में लगाइए, अच्छे से ग्रो होता रहता है उसमें। और आप सेरेमिक पॉट का भी यूज कर सकते हैं और क्ले पॉट का भी यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक पॉट का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हर किसी में अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। बस आपको पॉट के हिसाब से पानी का ध्यान रखना होगा कि सेरेमिक पॉट में पानी आपको चेक करके ही अच्छे से देना होगा। जब मिट्टी सूखी दिखे तभी आप पानी दीजिए। और जब पानी कम होगा तो इसकी पहचान है कि इसकी जो लीव्स हैं वो थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएंगी, नीचे को झुकी हुई, और थोड़ी सी सॉफ्ट भी समझ में आएंगी। अगर आप इस तरीके से टच करेंगे तो सॉफ्ट होगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी कम है। आज मैंने सुबह ही डाला हुआ है। तो आप इसका सॉफ्टनेस देख पाएंगे। और इस वाली लीव्स का देख पाएंगे कि काफ़ी थोड़ी सी सख्त सी है, और ये वाली की प्लांट की लीव्स थोड़ी सी सॉफ्ट सी हैं। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं और फिर उससे आप पानी दे सकते हैं। करते हैं इसको किस जगह पे प्लेस करना चाहिए। तो इसको आप इंडोर पे रख सकते हैं और लॉबी वगैरह में भी आप रख सकते हैं। इसे आप खुले पे प्लांट ख़राब हो जाएगा आपका। अगर आप सोच रहे हैं कि धूप पे रखेंगे तो नहीं, ये धूप में ग्रो नहीं करेगा। इसके लिए थोड़ा सा शेड वाली जगह चाहिए। तो आप इंडोर में रख सकते हैं जहाँ विंडो हो, विंडो से हवा आती हो और पूरे दिन की अच्छी रोशनी आती हो, वहाँ पर आप इसे रख सकते हैं और इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके घर में अंधेला है तो ये प्लांट ग्रो नहीं होगा, क्योंकि इसके वेरिएशन के लिए और ये सुंदर कलर्स के लिए पूरी दिन की इसको ब्राइट लाइट मिले, और अंधेले पे उतना अच्छे से ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं कि इसको कब ग्रो कर सकते हैं। तो इसको अभी ये समर टाइम चल रहा है, समर टाइम पे आपको इजीली नर्सरी पे ये मिल जाएगा। और विंटर पे नर्सरी पे भी आप जाएंगे तो बहुत ही कम मात्रा में आपको प्लांट दिखेंगे एग्लोनिमा के, और दिखेंगे भी तो बहुत ही डल रहते हैं।
तो इसे आप अभी इस समय गर्मियों में ला सकते हैं और अपने घर की सुंदरता बढ़ा सकते हैं। आप रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के बाद जब इंडोर प्लांट है तो आपको छाया पे ही रखना है, छत वगैरह पे आपको नहीं रखना है, क्योंकि छत पे जो गर्म लू चलती है उससे भी ये प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि इस प्लांट को ग्रो कैसे करें। तो इसे आप 2 तरीके से ग्रो कर सकते हैं। एक, इस पर जो बेबी प्लांट निकलते हैं उसे आप डिवाइड करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये जो है इसका मेन प्लांट है, और ये और एक ये 3 प्लांट्स, इसमें ये 3 बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं, आप देख पाएंगे। और एक बेबी प्लांट ये इस पर निकला हुआ है। तो जब ये थोड़े से बड़े हो जाएं तो इसे आप डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट ये पूरा निकाल कर, इसे आप फिर जहाँ से रूट्स हैं वहाँ से इसको निकाल कर आप इसको दूसरे पॉट में लगा लीजिए, तो ये आपके प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ग्रो करने का कि आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे ये प्लांट है, तो ये मेरा प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसे हम यहाँ से कट कर सकते हैं। अगर छोटा प्लांट है तब भी आप यहाँ से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जो इसका ग्रीन कलर का जो हिस्सा होता है, ये जो पुराना है वाइट को छोड़कर ये जो नीचे का थोड़ा सा हार्ड वाला रहता है, तो इसको आप यहाँ से कट करके डाल देंगे पानी में। तो पानी में कुछ दिन तक पड़ा रहेगा और पानी आपको चेंज करते रहना है समय समय पे। अगर गर्मी है 3 से 4 दिन में चेंज कर दीजिए, और अगर विंटर है तो आप 8 से 10 दिन में पानी चेंज कर सकते हैं। तो इसको इतना कट करके पानी पे डाल दीजिए, और जब रूट्स आ जाए तो आप इसे सॉइल मिक्सचर में लगा दीजिए, तो आपका प्लांट इस तरीके से ग्रो हो जाएगा। इसको किस तरह का फर्टिलाइज़र चाहिए, तो इसमें आप जब भी आप फर्टिलाइज़र डालिए तो पहले थोड़ा सा किसी नुकीली चीज़ से थोड़ा ऊपर से 1 इंच तक इसकी सॉइल की गुड़ाई कर दीजिए। उसके बाद इसमें आप किसी भी तरह का कंपोस्ट दे सकते हैं, लीव कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट वगैरह, ये सारा इस पर फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं गुड़ाई करने के बाद। और लिक्विड फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप ये सीविड बूस्ट दे सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा काम करता है प्लांट्स में। और इस पे सारा मेंशन रहता है बैग पे कि यहाँ पे कितना मतलब मिक्स करना है। इंडोर के लिए तो काफ़ी अच्छा है। मैं सारे इंडोर प्लांट्स में यही फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, सीवेज बूस्ट। से आप चाहें तो लीव्स पर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो लीव्स के लिए कितना मिक्स करना है, और लीव्स के लिए थोड़ी सी कम क्वांटिटी रहती है पानी में मिक्स करने की, और जो वैसे आप मिट्टी पे देंगे डायरेक्ट गमले पे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में मिलाना। तो सारा इस पर मेंशन होता है, तो आप जब इसे परचेज करेंगे तो इसमें पढ़कर आप इसे दे सकते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और अब बात करते हैं कि इसको कितने दिनों में फर्टिलाइजर चाहिए। आप एक बार फरवरी मंथ में खाद दे दीजिए, वर्मी कंपोस्ट या जो भी आप डाल रहे हैं, तो एक बार आप फरवरी मंथ में डाल दीजिए, क्योंकि फरवरी में इसका ग्रोइंग पीरियड शुरू होता है, तो उस टाइम पे इसे खाद की आवश्यकता होती है। फरवरी के बाद इसे आप 5-6 महीने के अंतर पे दे सकते हैं। तो आप इसे जुलाई अगस्त के टाइम पे फिर दे दीजिए एक बार खाद। बारिश का मौसम रहता है तब भी इसका ग्रोइंग टाइम रहता है। में एक बार इसमें फंगीसाइड पाउडर का छिड़काव जरूर करें। फंगीसाइड पाउडर को आप चम्मच से इस तरीके से इस पे ऊपर डाल दीजिए, और जब पानी डालें उसके पहले आप पाउडर डाल दीजिए, फिर पानी डाल दीजिए, तो पूरा नीचे तक चला जाएगा, ताकि कोई फंगस वगैरह की शिकायत ना आए हमारे प्लांट्स में और हमारे प्लांट्स चलती रहें। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। प्लांट की रिपोर्टिंग के बारे में बात करें तो इसे जल्दी से रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं होती है, और ये 2 से 3 साल तक आराम से आपके एक गमले पे ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने छोटे से गमले पे लगाया हुआ है, और इन्हें आप छोटे गमले पे ही लगाइए तो ठीक रहता है, ज़्यादा सुंदर लगते हैं देखने पे। और अगर आप प्लांट में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो जल्दी से रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। अगर आपके प्लांट में बेबी प्लांट निकल आए, बेबी प्लांट काफ़ी बड़े हो गए हैं और आप उससे नए प्लांट तैयार करना चाहते हैं, तो तब आप उस सिचुएशन में इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। और इस पे मेरे काफ़ी सारे निकले हुए हैं, तो पर मैंने इसको भी अभी रिपोर्ट नहीं किया है, और 1 साल से बेबी प्लांट इसी पे निकले हुए हैं, क्योंकि थोड़ा सा भरा गमला होता है तो देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जिससे मैंने रिपोर्ट नहीं किया हुआ है। और ये प्लांट मेरा 2.5 से 3 साल का हो गया, तब से अभी तक ये इसी गमले पर लगा हुआ है। तो इसको जल्दी से आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए आप जल्दी से रिपोर्ट मत करिए जब तक इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन एग्लोनिमा प्लांट के बारे में। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको एग्लोनिमा प्लांट के बारे में जानकारी कैसे लगी? आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाया, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।